देश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में इसकी एंट्री हो गई। हालांकि महाराष्ट्र में इसकी रफ्तार अभी धीमी है। अगले 3 दिन में मानसून के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की संभावना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर भारत के राज्यों के लिए ये गुड न्यूज है। उन्हें तेज धूप और लू से राहत आने वाले दिनों में मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होती रहेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 23 से 26 जून और फिर 29 जून को बारिश का अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जून और फिर 29 जून को बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 और 29 जून को बारिश का अलर्ट है, जबकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी 24 से 29 जून तक हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में मौसम की बात करें तो बारिश का अलर्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल छाए रहने के बाद गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में मौसम कल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था और दोपहर को तेज आंधी के बाद बारिश भी देखने को मिली थी। नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश कल देखने को मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से मानसूनी बारिश की शुरुआत के संकेत हैं, जबकि 28 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। यूपी में मानसून की सुस्त चाल के बीच मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। 24 जून को दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। इससे एक दिन पहले 23 जून को मानसून मुंबई पहुंचा, जहां अधिकांश इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया और रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित रहा। आने वाले दिनों में देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मानसून का आगमन जुलाई के पहले सप्ताह में होने के आसार हैं। इस बीच अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में धूल भरी आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम के बदले हुए तेवर देखने की संभावना बनी रहेगी। वहीं मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक क्या जानकारी दे रही हैं, सुनिए। मानसून की स्थिति देखें तो पिछले 24 घंटे में मानसून की प्रगति अच्छी रही है और आज जो है मानसून ने पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया है और कुछ हिस्सा दक्षिणी गुजरात का भी हिस्सा कवर किया है। इसके अलावा कुछ हिस्सा दक्षिणी मध्य प्रदेश का भी कवर किया है, जिसमें इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा आगे बढ़ा है और कुछ हिस्सा झारखंड का भी आज टच किया है। और संभावना ये है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में गुजरात का कुछ और हिस्सा, इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और बचा हुआ ऐसा जो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ये सब कवर करने की संभावना है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 2 से 3 दिनों में खासतौर से दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा कवर कर सकता है। और अगर हम 5 से 6 दिन की बात करें तो उत्तराखंड को भी मानसून जो है पहुंचने की संभावना उत्तराखंड तक भी दिखाई देती हैं। और अगर ओवरऑल वर्षा की बात करें तो अभी भारत में मानसून की जो वर्षा है वो कल तक जो है -42 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा कम वर्षा जो है मध्य जो भारत है वहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा उसके बाद पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत है वहाँ पर वर्षा कम हुई है। और आने वाले अगर हम 24 घंटे की मुख्य चेतावनियों की बात करें, जैसा कि आपको पता है कल मुंबई में जो है अत्यंत भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, कुछ एक पॉकेट्स 3 स्टेशन हैं मुंबई और सबअर्बन में जहाँ पर 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात दर्ज की गई, जिसमें कोलाबा, सांता क्रूज, राम मंदिर ये सब स्टेशन हैं जहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। और जहाँ तक मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों का पूर्वानुमान का सवाल है तो आज भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मुंबई सबअर्बन में होने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर चेतावनी है और वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जलभराव जैसी स्थितियाँ देखने को मुंबई उसके आसपास को